28 फरवरी 2026 रात के 2 बजे मिडिल ईस्ट में अचानक एक्सप्लोजन शुरू होते हैं। अमेरिका और उसका एलाय इजराइल ईरान पर एक मैसिव मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करते हैं। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। कुछ ही घंटों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी मारे जाते हैं। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज डिस्ट्रॉय कर दी जाती हैं और फिर ईरान जवाब देता है। गल्फ स्टेट्स में मौजूद अमेरिकन बेसिस पर मिसाइल्स दागे जाते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट, बंद कर दी जाती है। ऑयल प्राइसेस $70 से उछलकर $119 पर बैरल तक पहुंच जाते हैं। 46,000 फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं। दुबई का वर्ल्ड्स बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट अटैक का शिकार होता है। कतर की LNG सप्लाई रुक जाती है, जो दुनिया की लगभग 20% LNG सप्लाई है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात अभी बाकी थी। अमेरिका के सबसे करीबी एलाइज सऊदी अरेबिया, कतर, UAE और कुवैत अमेरिका को अपनी टेरिटरी या एयर स्पेस ईरान पर अटैक करने के लिए यूज करने से मना कर देते हैं। और इसी बीच पाकिस्तान फंस जाता है अपनी हिस्ट्री के सबसे डेंजरस डिप्लोमेटिक डायलेमा में। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आज इस वीडियो में हम इसी पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये कॉन्फ्लिक्ट अचानक शुरू नहीं हुआ। इसकी जड़ें लगभग 45 साल पुरानी हैं। 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई। अमेरिका बैक्ड शाह की गवर्नमेंट गिर गई। तेहरान में अमेरिकन एम्बेसी के 52 लोगों को 444 दिनों तक हॉस्टेज बनाया गया। यहीं से अमेरिका और ईरान के बीच परमानेंट हॉस्टिलिटी शुरू हुई। इसके बाद सबसे बड़ा विवाद शुरू हुआ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। अमेरिका और इजराइल का दावा है कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाना चाहता है, लेकिन ईरान का कहना है कि ये सिर्फ पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है। 2015 में JCPOA न्यूक्लियर डील हुई। ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट लिमिट किया और बदले में सैंक्शंस हटाए गए। लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने ये डील तोड़ दी। इसके बाद ईरान ने एनरिचमेंट फिर से शुरू कर दिया। टेंशंस लगातार बढ़ते गए। वॉर शुरू होने से पहले ही एक बड़ा संकेत मिल चुका था। जनवरी 27, 2026 वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया कि सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत और UAE अमेरिका को अपनी टेरिटरी या एयर स्पेस ईरान पर अटैक करने के लिए यूज नहीं करने देंगे। वॉशिंगटन के लिए ये शॉकिंग था, क्योंकि यही वो देश हैं जहां अमेरिका के सबसे बड़े मिलिट्री बेसेस हैं और जो अरबों डॉलर्स के अमेरिकन वेपन्स खरीदते हैं। फिर भी उन्होंने अमेरिका को मना कर दिया। इसकी 3 बड़ी वजहें थीं। पहली वजह ईरानियन रिटेलिएशन का डर। अगर गल्फ स्टेट्स अमेरिका का साथ देते तो ईरान सीधे उन्हें टारगेट करता, और वॉर शुरू होते ही यही हुआ। कतर के अल उदैद बेस पर मिसाइल्स, सऊदी अरेबिया की रास तालुरा रिफाइनरी पर अटैक, दुबई एयरपोर्ट पर स्ट्राइक। कतर ने LNG प्रोडक्शन फोर्स मेजर डिक्लेयर कर दिया। दूसरी वजह सऊदी विजन 2030। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया को टूरिज्म और टेक्नोलॉजी हब बनाना चाहते हैं। इसके लिए स्टेबिलिटी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जरूरी है। एक रीजनल वॉर इस पूरे इकोनॉमिक प्लान को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तीसरी वजह पब्लिक ओपिनियन। मिडिल ईस्ट के 40,000 लोगों पर हुए सर्वे में बड़ा चेंज दिखाई दिया। 2022 में सिर्फ 21% लोग अमेरिका को थ्रेट मानते थे। 2026 में ये संख्या बढ़कर 77% हो गई। इजराइल को थ्रेट मानने वाले 84% थे। ईरान को थ्रेट मानने वाले 53%। यानी गल्फ गवर्नमेंट्स को डर है कि अगर उन्होंने अमेरिका का साथ दिया तो उनकी अपनी जनता उनके खिलाफ हो सकती है। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में अगर कोई देश सचमुच मुश्किल स्थिति में है तो वो है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान सचमुच ईरान और अमेरिका के बीच फंस गया है। एक तरफ अमेरिका, जो दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री पावर है, और दूसरी तरफ ईरान, जो पाकिस्तान का सीधा पड़ोसी है। पाकिस्तान और ईरान के बीच लगभग 900 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है। दोनों देशों के बीच ट्रेड, सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी का सीधा संबंध है। पाकिस्तान में लगभग 15 से 20% शिया पॉपुलेशन भी है, जिसका धार्मिक कनेक्शन ईरान से जुड़ा हुआ है। यानी ईरान से पूरी तरह दूरी बनाना पाकिस्तान के लिए सिर्फ डिप्लोमेटिक नहीं, बल्कि डोमेस्टिक स्टेबिलिटी का भी सवाल बन सकता है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की इकोनॉमी इस समय बेहद फ्रेजाइल है। देश भारी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है और पाकिस्तान बार बार IMF लोन्स पर डिपेंड करता है। IMF में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस यूनाइटेड स्टेट्स का है। यानी अगर वॉशिंगटन चाहे तो पाकिस्तान के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट आसान भी हो सकता है और मुश्किल भी। इसका मतलब
अगर हम पूरी सिचुएशन को स्टेप बैक करके देखें तो कुछ बड़े ग्लोबल शिफ्ट्स दिखाई देते हैं। अमेरिकन डोमिनेंस धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। मिडिल ईस्ट के देश अब पूरी तरह अमेरिका पर डिपेंड नहीं रहना चाहते। रीजनल डिप्लोमेसी अब मिलिट्री अलायंसेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट बन रही है और पाकिस्तान अभी टाइट रोप पर चल रहा है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।